हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में अब हम शुरुआत करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जिसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वन वेरिएबल मैं आपको बता चुका था, तो मुझे बताओ, अगर मैं बात करूंगा वन वेरिएबल की, तो वो हमारे पास किस फॉर्म में था, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 हमने डिस्कस किया था। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, क्या पढ़ाने जा रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल हो लीनियर इक्वेशन में, तो उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसको हम दोस्तों रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से, ax प्लस में by प्लस में c इज इक्वल टू में क्या होगा, 0। अब आप मुझसे पूछेंगे, सर ये बताओ a यहां पे क्या है, b यहां पे क्या है और c यहां पे क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, a b और c ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर। क्या है बोलो, रियल नंबर। इक्वेशन क्लियर होगी, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अब हमें क्या करना है, अब हम यहां पे एनसीईआरटी के डायरेक्टली क्या लेंगे, क्वेश्चन लेंगे। तो देखिए पहला एग्जांपल लेते हैं। क्या कह रहा है, ये कह रहा है राइट, लिखो ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, बताओ कौन सी इक्वेशन है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अभी मैंने आपको बताया, अगर आपको क्या मिले, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 मिले, तो भाई ये क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है। समझ में आ गया। तो अब हमें क्या करना है, हमें इंडिकेट करना है किसकी वैल्यू को, a b और c की वैल्यू को। ये तो भाई बहुत आसान है। चलिए पहला एग्जांपल क्या दिया हुआ है, 2x प्लस में 3y, ये किसके बराबर है, 4.37। ठीक है, तो इसको हम लेफ्ट में ले आते हैं। तो अगर हम इसको रीअरेंज करें तो कैसे लिखेंगे बताइए, 2x प्लस में 3y माइनस में 4.37 बराबर किसके हो गया, 0 के। अब इसको हम क्या करेंगे, अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे। तो बताओ स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ax प्लस में by प्लस में c इज इक्वल टू 0। सही है बच्चों। तो आप हमें बताओ a की वैल्यू यहां से क्या हो गई, a की वैल्यू हो गई 2। इसी तरह से अगर मैं बोलूं b की वैल्यू क्या हो गई, b की वैल्यू हो गई 3, c की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास -4.37। तो यही हम लिख देंगे। तो यहां से हमें पता चला a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है कितनी 3 और c की वैल्यू कितनी आ गई -4.37। बताओ बच्चों, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई भी डाउट, a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू 3 आ गई और c की वैल्यू हो गई -4.37। अब हम लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, x माइनस में 4 किसके बराबर है, √3y। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये √3y कहां पे है, राइट साइड में है, इसको कहां पे लेके आएंगे, लेफ्ट में। तो लेफ्ट में जैसे ये आएगा, पहले -4 ऐसे लिखेंगे, जैसे ये लेफ्ट में आएगा ये अपना कैरेक्टर बदल देगा, ये प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस। ये हो गया माइनस में √3y इज इक्वल टू 0। इसको x के साथ लिख लेते हैं, क्योंकि x और y दोनों क्या हैं, भाई भाई हैं और भाई हमेशा एक साथ रहते हैं। तो x ने बोला मेरे पास आ जाओ, x माइनस में √3y माइनस में 4, बताओ किसके बराबर हो गया, 0 के। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं, ax प्लस में by प्लस में c किसके बराबर हो गया, 0 के। अब थोड़ा सा क्या करते हैं, पेन को हम इंक के साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, क्या मैं यहां पे 1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो दोस्तों यहां पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, b की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, √3 और c की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, -4 हो जाएगी। यही हम यहां पे लिख देते हैं। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई, 1, b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस में √3 और c की वैल्यू कितनी आ गई, -4। बताओ कोई डाउट यहां पे, ये क्लियर हो गया। अब देखो, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो दोनों भाई साथ साथ हैं, x और y दोनों भाई हैं, 4 उधर गया हुआ है, तो 4 को हम अपने पास ले आते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को दो तरह से कर सकते हैं, या तो इन दोनों को इधर ले जाओ या इसको उधर ले जाओ। तो आंसर में डिफरेंस क्या आता है, माइनस साइन का आता है। तो दोनों आंसर हो सकते हैं। तो मैं 4 को उधर ले जाता हूं, तो मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा, 5x माइनस में 3y
माइनस में 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। तो जैसे ये 4 उधर गया ये बन गया माइनस। कंपेयर कर ले, चलो कंपेयर करते हैं। कंपेयर कैसे करेंगे, ax प्लस में by प्लस में c बराबर किसके होता है 0 के। तो आप मुझे बताओ बच्चों, a की वैल्यू कितनी हो गई 5, b की वैल्यू कितनी हो गई -3, c की वैल्यू कितनी हो गई -4, और यही हमारा आंसर हो गया। तो हम लिख देते हैं a की वैल्यू बोलो बच्चों 5, b की वैल्यू बोलो बच्चों -3, c की वैल्यू बोलो बच्चों -4। हो गया क्वेश्चन सोल्व। और एक समय आपके पास ऐसा आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, आप बता देंगे ए बी सी की वैल्यू क्या है। ठीक है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। मैंने क्या बोला, एक्स और वाई दोनों क्या हैं, भाई हैं, और भाई कभी भी दूर नहीं रहते हैं। तो वाई को अपने पास ले आएंगे, तो इसको बोला भाई आ जाओ, तो ये आएगा माइनस साइन के साथ, क्योंकि बहुत दिनों तक दूर रहा है ना, तो नेचर बदल जाएगा। 2x माइनस में y किसके बराबर हो गया 0 के। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे, ax प्लस में क्या होगा दोस्तों by प्लस में c इज इक्वल टू 0। तो बताओ यहां पे a की वैल्यू क्या है दोस्तों 2 है, b की वैल्यू यहां पे क्या है -1 है, c की 0। तो क्या मैं कह दूं यहां पे a की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू हो गई -1 और c की वैल्यू हो गई हमारे पास 0। सही है बच्चों, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल 2 पे चलते हैं। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फॉर्म। ये कह रहा है 2 वेरिएबल की फॉर्म में लिख दें। कैसे लिख दें भाई, ये तो x इज इक्वल टू -5 है। अब 2 वेरिएबल के लिए इक्वेशन की ये फॉर्म होनी चाहिए, ax प्लस में by प्लस में c इज इक्वल टू क्या होता है 0। अब भाई यहां पे तो y है ही नहीं, तो y के आगे जो b होता है उसको हम 0 लिख देंगे। तो बताओ x ये यहां पे एज इट इज आ गया, b की वैल्यू को मैं क्या लिख दूंगा 0 इंटू में क्या होगा y, और ये जो -5 है इसको जब मैं लेफ्ट में लेके आऊंगा तो ये क्या बन जाएगा +5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास दोस्तों क्या हो गया है, आंसर हो गया है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। y इज इक्वल टू 2, तो आप मुझे बताओ क्या मैं इसको लिख सकता हूं y -2 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax प्लस में by प्लस में c इज इक्वल टू क्या होता है 0। ठीक है बच्चों, अब यहां पे तो भाई a हमारे पास x है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, x तो मुझे लिखना है, लेकिन उसके आगे मैं क्या लिख दूंगा 0, क्योंकि 0 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है 0। तो 0 इंटू में x प्लस में यहां पे b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा y माइनस में क्या है 2 इज इक्वल टू में 0। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने क्या किया, y के साथ मुझे लिखना था x, लेकिन x दिया नहीं हुआ है, तो उसके आगे हम क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। नेक्स्ट लेते हैं 2x इज इक्वल टू 3, तो मुझे बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2x माइनस 3 इज इक्वल टू में 0। तो आप मुझे बताओ स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax प्लस में by प्लस में c इज इक्वल टू 0। अब यहां पे y तो है नहीं, अगर y नहीं है तो मैं क्या करूंगा y के आगे 0 लिख दूंगा। तो दोस्तों ये 2x एज इट इज, यहां पे मुझे y चाहिए, तो प्लस 0 इंटू में मैं क्या कर दूंगा y, और ये जो -3 ऐसे रहेगा बराबर में हो जाएगा 0। तो बोलो जय बाबा की। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5y इज इक्वल टू में 2, तो इसको लेफ्ट में ले आओ। अब लिख दूं मैं डायरेक्टली 5y माइनस में 2 बराबर हो जाएगा 0। मुझे इसके आगे लिखना है x, यानी कि मुझे चाहिए x प्लस में 5y माइनस में 2 इज इक्वल टू 0, लेकिन यहां पे क्या लगाना पड़ेगा 0 लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा 0। तो 0x प्लस में 5y माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब ये क्वेश्चन कह रहा है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज, कोई एक नोटबुक है उसकी कॉस्ट के बारे में कह रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस, 2 गुना है, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। ठीक है भाई, अब ये कह रहे हैं राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट एंड टेक कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू बी x रुपीज, ठीक है, एंड दैट ऑफ ए पेन टू बी y रुपीज। तो इन्होंने खुद ही कह दिया कि भाई हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है वो x रुपए मान लो, और जो हमारे पास पेन है उसको क्या मान लो y मान लो। तो मैं यहां पे लिख दूं, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, क्या लिखूंगा मैं यहां पे कि हमारे पास जो कॉस्ट है किसकी, नोटबुक की,
कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितना हो गया भाई, ये हो गया हमारे पास x रुपए, ये दिया हुआ है हमें। अच्छा और क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि जो कॉस्ट है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ किसकी दी हुई है, पेन की, ये कह रहे हैं y रुपए ले लो। ठीक है भाई, ये दिया हुआ है। अब आते हैं स्टेटमेंट में, जो हमें स्टेटमेंट दी हुई है। तो अगर मैं स्टेटमेंट को पढ़ूं तो क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब होता है 2 गुना। तो मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितना है, x। अब वो कह रहा है ये जो x है ये क्या है, ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब है 2 गुना, तो मैंने यहां पे 2 गुना कर दिया। क्या कर दिया, 2 गुना। कॉस्ट ऑफ ए पेन, तो पेन की हमारे पास कॉस्ट कितनी है, y है। तो यहां से इक्वेशन क्या आ गई, यहां से इक्वेशन आ गई x इज इक्वल टू में 2y। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो x और y दोनों क्या हैं, भाई भाई हैं, ये कभी भी दूर नहीं रहेंगे। तो मुझे बताओ x माइनस में 2y इज इक्वल टू में 0, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस में 2y प्लस में 0 इंटू में 0 लिखना चाहो तो लिख दो यहां पे, कोई बात नहीं, ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में। तो ये हमारे पास दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताओ कोई डाउट यहां पे, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब ये कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इन दी फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। भाई पिछले 5-7 मिनट से तो हम यही कर रहे हैं, ax प्लस में बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब वो कह रहा है कि चलो अब आप इंडिकेट कर दो वैल्यू ऑफ a b c इन ईच केसेस। अच्छा भाई ठीक है, तो पहले ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको मैं लिख लेता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब इसको लेफ्ट में ले आओ। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस में 3y माइनस में 9.35 इज इक्वल टू 0। सही है भाई। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बताओ, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस में क्या होता है by प्लस में क्या होता है c बराबर में क्या होता है 0। तो आप मुझे बताओ यहां से a की वैल्यू क्या आ गई, यहां से a की वैल्यू आ गई 2, यहां से b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई 3, c की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 9.35। तो लिख दो यहां पे, आंसर हो जाएगा हमारा a की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू हो गई 3 और c की वैल्यू कितनी हो गई माइनस 9.35। बताओ बच्चों, देखो इस क्वेश्चन के आंसर को, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिख देना, हम आपका जवाब देंगे तुरंत। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है x माइनस में y बाई 5 माइनस में 10 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूं, कर सकता हूं डायरेक्टली, बिल्कुल कर सकते हैं। ax प्लस में क्या होता है दोस्तों by प्लस में c इज इक्वल टू 0। कंपेयर करो, अब तो भाई प्रैक्टिस होगी, अब तो हम बन गए हैं चैंपियन। तो चैंपियन क्या होता है, चैंपियन बताता है a की वैल्यू 1। अच्छा b की वैल्यू क्या मैं लिख दूं, b की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1/5 या माइनस 1/5, और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है माइनस 10। तो ये मेरे दोस्तों चिलगोजो, ये हो गया आंसर। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 1/5 और c की वैल्यू माइनस 10। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब यहां पे दिया हुआ है माइनस 2x प्लस 3y बराबर है किसके, 6 के। तो भाई 6 को इधर ले आओ, तो लिख दो इसको ऐसे, माइनस में 2x प्लस में 3y माइनस में 6 किसके बराबर हो गया, 0 के। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर दो, तो यहां पे हो जाएगा ax प्लस में by प्लस में c इज इक्वल टू 0। तो बताओ a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है -2, b की वैल्यू बताओ 3, c की वैल्यू बताओ -6। अच्छा इसका एक आंसर और भी हो सकता है, अगर आप इन सबको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा a इज इक्वल टू में 2, b की वैल्यू कितनी आएगी बोलो -3, c की वैल्यू कितनी आएगी 6। तो ये भी आंसर है। ठीक है, दोनों आंसर है। तो आप ये करना चाहते हो ये कर लो, ये करना चाहते हो ये कर लो, दोनों का आंसर सही है। अब देखिए x किसके बराबर है, 3y के, और x और y के हैं भाई, ये कभी भी अलग नहीं रह सकते। तो क्या मैं लिख दूं इनको लिख देते हैं x माइनस में 3y किसके बराबर हो गया 0, या फिर ऐसे लिख दो x माइनस में 3y प्लस में 0 बराबर किसके है 0 के, ताकि स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना आसान हो जाए। कंपेयर कर दूं, चलो ax प्लस में क्या होता है बोलो by प्लस में c किसके बराबर होता है 0 के। अब तो भाई हम चैंपियन हो गए हैं। तो a की वैल्यू बताओ कितनी है, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू बताओ कितनी है -3 और c की वैल्यू बताओ कितनी है 0।
तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो गया ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -3 और सी की वैल्यू हो गई 0। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 2x किसके बराबर है? -5y के। तो इसको लिख दे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये बन जाएगा दोस्तों 2x, ये जब लेफ्ट में जाएगा तो ये अपना कैरेक्टर बदल देगा, ये बन जाएगा प्लस में इज इक्वल टू में 0। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? 2x प्लस में 5y प्लस में 0 बराबर है 0। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। ax प्लस में by प्लस में c किसके बराबर है? 0 के। अब हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 0 लिख दूं। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 2, b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 5 और c की वैल्यू कितनी आ गई? 0 हमारे पास आ गई। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। 3x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे y नहीं है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 3x प्लस में क्या होगा? 0 इंटू में y प्लस में 2 किसके बराबर है? 0 के। अब इसको हम क्या करेंगे? इसको हम कंपेयर करेंगे अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है बच्चों? ax प्लस में by प्लस में c किसके बराबर है? 0 के। तो प्यारे बच्चों बताओ, a की वैल्यू बोलो 3 हो गई, b की वैल्यू बोलो 0 हो गई, c की वैल्यू बोलो 2 हो गई। लिख दूं? बिल्कुल लिखेंगे। a की वैल्यू हो गई है 3, b की वैल्यू हो गई है 0 और c की वैल्यू हो गई है 2। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमने यहां पे सोल्व कर दिया 3x प्लस 2 को स्टैंडर्ड फॉर्म में और abc की वैल्यू निकाली। अब इस क्वेश्चन में x तो दिया नहीं हुआ है, तो मैं क्या करूंगा? यहां पे लिख दूंगा 0 इंटू में x प्लस में क्या होगा? y माइनस में 2 बराबर 0। बताओ यहां तक कोई डाउट? क्योंकि यहां पे x दिया हुआ नहीं था तो मैंने x के आगे लिख दिया 0। कंपेयर कर लें। कंपेयर कैसे करेंगे? ax प्लस में by प्लस में c किसके बराबर होता है? 0 के। तो प्यारे बच्चे बोलो, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1 है यहां पे। और c की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2। तो प्यारे बच्चों, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -2। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है? वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो ये 5 कहां पे है? लेफ्ट में। राइट में ले जाओ, क्या दिक्कत है? दिक्कत थोड़ी ना है। 2 इधर प्लस है, उधर जाते ही ये अपना कैरेक्टर बदल देगा। अब यहां पे y नहीं है तो y के आगे मैं क्या लिखूंगा? 0। तो मेरे प्यारे बच्चों 2x प्लस में 0 इंटू में y माइनस में 5 किसके बराबर होगा? 0 के। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। ax प्लस में by प्लस में c बराबर होगा 0। तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू होगी 0, c की वैल्यू होगी -5। तो प्यारे बच्चों a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू -5। बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड।